हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे नए लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है, कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री फोकस ऑन। इसके बाद हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री की फील्ड मतलब ये कितने टाइप्स की हैं, फिर इनकी कौन कौन सी फील्ड है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है। बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री साइंस की या फिर हम कह सकते हैं बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी हम स्टडी करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन इज नोन एज ए बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर लिख देते हैं हम कि द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शन is known as a biochemistry, is known as बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसकी हम स्टडी करते हैं किसमें, बायोकेमिस्ट्री में। तो इसके बाद हम देखते हैं कि फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के फादर के क्या नाम है? फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है? कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। तो फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है? कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। तो ये है फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। कौन है? कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग इज द फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। हमने देखा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री सबसे पहले हमने आपको बताया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती हैं उसकी स्टडी हम किसमें करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है? कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग। इसके बाद हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री फोकस ऑन, बायोकेमिस्ट्री में हम किन किन चीज़ों की स्टडी करते हैं या फिर क्या क्या स्टडी करते हैं। फोकस ऑन। तो बायोकेमिस्ट्री किस पे फोकस करती है? सबसे पहले कि प्रोसेस एप्लीकेंट एट मॉलिक्यूलर लेवल, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर जो भी एप्लीकेंट प्रोसेस हो रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं। इसके अलावा इनसाइड सेल, हमारे इनसाइड सेल के अंदर क्या हो रहा है। इसके अलावा हाउ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स इंटरेक्ट एंड फंक्शन। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोसेस एप्लीकेंट एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो प्रोसेस एप्लीकेंट एट मॉलिक्यूलर लेवल के क्या मतलब है? इसका मतलब मॉलिक्यूलर लेवल का क्या मतलब है, जैसे कि डीएनए हो गए, आरएनए हो गए। तो प्रोसेस एप्लीकेंट एट मॉलिक्यूलर लेवल मतलब कि मॉलिक्यूलर लेवल पर जैसे डीएनए, आरएनए, इन सब की स्टडी करके हम पता लगाते हैं कि वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर वो कौन सी डिजीज काज कर रहे हैं, तो उनका उसमें क्या रोल है। इसका मतलब हो गया प्रोसेस एप्लीकेंट एट मॉलिक्यूलर लेवल। इसके बाद देखते हैं व्हाट हैपेंस इनसाइड द सेल। तो व्हाट हैपेंस इनसाइड द सेल मतलब कि सेल के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहे हैं या फिर जो भी क्या कहते हैं
केमिकल रिएक्शन हो रही हैं उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। सेल के अंदर जो भी जितने भी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं वो सब किस में हम स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री, या फिर हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इन चीज़ों पर फोकस करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हाउ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन फंक्शन। तो बायोमॉलिक्यूल जितने भी हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, प्रोटीन हो गए, ये कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर ये कैसे फंक्शन कर रहे हैं हमारी बॉडी में, इस पर भी क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है। तो इन चीज़ों पर हमने देखा कि बायोकेमिस्ट्री स्टडी करती है, इन चीज़ों की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रोसेस एप्लीकेंट एट मॉलिकुलर लेवल। उसके बाद हम देख रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इनसाइड द सेल, सेल के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, फिर सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं हम हाउ बायोमॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन फंक्शन। बायोमॉलिक्यूल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे बॉडी में, कैसे फंक्शन कर रहे हैं, इन चीज़ों पर बायोकेमिस्ट्री फोकस करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रांच कि बायोकेमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांच है, या फिर इन्हें कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। बहुत टाइप की बायोकेमिस्ट्री होती हैं जैसे कि प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं बायोकेमिस्ट्री की। ये कुछ ब्रांचेज हैं जैसे कि प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। ये सब हो गई कुछ क्या कहते हैं बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच। तो प्लांट बायोकेमिस्ट्री में हम प्लांट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे कि प्लांट की बायोकेमिस्ट्री में मतलब उसके सेल वगैरह में क्या हो रहे हैं। एनिमल में एनिमल बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। मेडिकल में कैसे पढ़ेंगे कि कैसे किसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं डायग्नोस करेंगे, या फिर और उसकी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या स्टडी करेंगे जैसे कि ब्लड, यूरिन, इन सब का सैंपल लेकर हम क्या कहते हैं उनसे कौन कौन बीमारियां हम डायग्नोज कर सकते हैं। ये सब हो गए कुछ ब्रांचेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री जो कि हमें पढ़ना है, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। तो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं हम, इसे लेबोरेटरी बायो क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में हम क्या कहते हैं वेरियस सैंपल को एनालाइज करके उससे कौन कौन सी डिजीज काज करते हैं या फिर वो क्या क्या इफेक्ट कॉज करते हैं उसकी स्टडी करते हैं। जैसे कि ब्लड हो गए, यूरिन हो गया, इसके अलावा बॉडी फ्लूइड हो गए, CSF हो गया। तो इन सबको हम लेबोरेटरी में क्या कहते हैं एनालाइज करके इन चीज़ों का, इन सैंपल का हम कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं उन सब की हम स्टडी करते हैं क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में, जो कि हमारे सिलेबस में है। तो ये हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री या फिर इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री में कि बायोकेमिस्ट्री की डिफिनेशन क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है। इसके बाद देखा हमने कि फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन है। इसके बाद हमने देखा कि फोकस ऑन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री किन किन चीज़ों पर फोकस करती है, किन किन चीज़ों की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। उसके बाद हमने देखा कुछ ब्रांचेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता हुआ, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।